वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे दिसंबर मंथ 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल, ये चैनल आपको स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स को समर्पित है और दिसंबर महीने के क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज आपको डेली क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और फिर पूरा मंथ होते ही पूरे मंथ के टॉप क्रीम वाले 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उनकी चर्चा करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आरपीएससी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 73वां स्थापना दिवस बनाया गया। आरपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन है या कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, वो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं शिव सिंह राठौड़। कौन है? शिव सिंह राठौड़। याद रखना, शिव सिंह राठौड़ जो सदस्य थे भूपेंद्र सिंह यादव के कार्यकाल पूरा होने के कारण इन्हें कार्यवाहक के रूप में बनाया गया। आरपीएससी की स्थापना वैसे 20 अगस्त 1949 को हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय कहां पे था? जयपुर था। उसके बाद में इसका मुख्यालय अजमेर की घूघरा घाटी में वर्तमान में है। ध्यान रखना, आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को अधिकार होता है। और इनकी आयु 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और वर्तमान में आरपीएससी में 7 सदस्य व 1 अध्यक्ष सहित टोटल 8 सदस्य होते हैं। हाल ही में सूरत में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की जसवी कुंभट ने कौन से पदक जीते? तो सूरत कहां पे है? गुजरात के अंदर है, ताप्ती नदी के किनारे। आपको याद रखना है, पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। चैंपियनशिप में प्रदेश की जसवी कुंभट ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और कितने? 2 कांस्य पदक जीते थे, याद रखना। राजस्थान के किस जिले में वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो राजस्थान के किस जिले में वागड़ सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण की घोषणा की है? तो डूंगरपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। तो राजस्थान में पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में और वागड़ सांस्कृतिक केंद्र। ध्यान रखना, एक अभी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने किस बोली को भीलों की बोली का भीलों की बोली कहा है? तो कौन सी बोली को? बागड़ी बोली को। कौन सी? बागड़ी बोली को भीलों की बोली कहा है। ये भी याद रखना, ये चर्चा में रहते हैं। और हाल ही में डूंगरपुर का जो बेणेश्वर धाम है, वहां पे 100 फुट नीचे एक शिवलिंग प्राप्त होने के कारण भी चर्चा में रहा। मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपहार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपहार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके तहत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपए, खंड स्तर पर 6 महीने में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 लाख नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और राजस्थान के संदर्भ में जब भी बात आती है तो आपको पता है हमारा नाना क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स को स्पेशल समर्पित है। और हमने इससे पहले आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स दे दिया। पूरे 2021 जनवरी से दिसंबर का निचोड़ है। लगभग 4 घंटे और 52 मिनट की ये क्लास है और 658 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जिस भी विद्यार्थी ने अब तक नहीं देखा है, 55,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो का जितने भी 4 पारियों में राजस्थान करंट अफेयर्स आया था, इससे बाहर गया ही नहीं। सारे प्रश्न आए थे टोटल, और उसके स्पेशल मैंने स्क्रीनशॉट डाल के भी आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे डाल दिए। ये देखिए, जो क्वेश्चन आया वो बाहर नहीं गया। तो अब तक जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लें। और कल से हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है, राजस्थान की राज्यव्यवस्था स्पेशल राजस्थान पुलिस 2022 सीरीज शुरू हो चुकी है। कल 8 बजे आपको राजस्थान के राज्यपाल का वीडियो मिल चुका है। आज आपको मिलेगा राजस्थान विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वायुसेना के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दिव्यांग को फ्लाइंग ऑफिसर बनाया गया है, और वो है योगेश यादव। और योगेश यादव का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। जब भी अलवर जिले के नाम आए तो एक तो आपको याद रखना है निमराना। कहां पे है? निमराना अलवर के अंदर है। यहाँ पे पहला जापानी पार्क है। गिलोठ अलवर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क है। प्रथम कोरिया पार्क है। भिवाड़ी का नाम याद रखे तो ये नवीन मैनचेस्टर कहलाता है। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है। 3 चीजें याद रखना, जब भी झुंझुनू का नाम आता है तो कुलदीप सिंह का नाम याद रखना। कुन्नूर के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें शहीद हो गए थे, ये याद रखना। जयपुर का जब भी नाम आए तो बालोजी
बालोजी गांव याद रखना, क्योंकि हाल ही में बालोजी गांव फिर वीडियो के एग्जाम में आया है। बालोजी गांव क्यों है? कुसुम योजना के अंदर सौर संयंत्र स्थापित किया गया। बीकानेर का जब भी नाम आए, राजस्थान का पहला ओडीएफ घोषित शहर कौन सा था? बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कैडर के आईएएस तथा पूर्व पंचायती राज के सचिव जिन्हें एलुमनी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान कैडर के आईएएस थे और राजस्थान में पंचायती राज विभाग के मुख्य अतिरिक्त सचिव थे एलुमिना, जिन्हें एलुमिना अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। रोहित कुमार सिंह है, ये चर्चा में बहुत रहते थे। वर्तमान में इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। उनकी पत्नी थी नैना सिंह, जिनको यानी नीना सिंह या नैना सिंह, इन्हें राजस्थान की पहली डीजी बनने, महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन इनकी भी क्या हो गई है? केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी कौन है? तो नागौर जिले के जिला कलेक्टर है। हाल ही में इन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। मतदाता दिवस पर भी इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो जितेंद्र कुमार सोनी को अब जनवरी के अंदर भी हैदराबाद में संपन्न एक गवर्नेंस जो होगी, बैठक होगी, उसमें भी अवार्ड दिया जाएगा। तो निरंजन आर्य वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। हैदराबाद में होने वाले 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया जाएगा? अब ये क्वेश्चन आ गया। हैदराबाद, ध्यान रखना, तेलंगाना की राजधानी मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर, और नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह अवार्ड दिया जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि जैसे सर आप राजस्थान करंट अफेयर्स लेके आ रहे हो, उसी प्रकार इंडिया करंट अफेयर्स भी लेके आया करो। तो मैं आपको बता देता हूं, हर रोज डेली आपको एक चैनल दे दिया गया है, प्रताप क्लासेज। प्रताप क्लासेज के अंदर इंडिया का करंट आता है डेली, आप उसे जरूर देखें। उसमें वीकली भी आता है, और आज कल शाम आपको उसमें दिसंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी मिल चुका है। मैं भी आपके लिए नई मुहिम शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। ये दिसंबर महीने का पूरा भी मिल चुका है। ध्यान रखना, उसमें जो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं वो मेरे द्वारा तैयार ही किए जाते हैं, लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर एक चीज का वीडियो मैं अकेला बना दूं, ठीक है। इसके लिए हमारी जो टीम है वो उस प्रताप क्लासेज पे आपको वीडियो दे रही है। तो प्रताप क्लासेज पे आपको दिसंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है, वो देखें। और डेली प्रताप क्लासेज की क्लास देखें, आपको 10 से 15 मिनट की ही क्लास मिलती है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, इंडिया वहां से क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इंडिया वहां से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम हर एक सारे वीडियो डाल नहीं सकता, मैं हर एक वीडियो में ही मैं बनाता रहूंगा, और भी तो बहुत काम है, फिर सारे नहीं। तो इस प्रताप क्लासेज, अब मैंने आपको कहा था कि आप इस प्रताप क्लासेज को अब सब्सक्राइब करो सारे विद्यार्थी। तो अभी तक तो मुझे लगा नहीं 5 या 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पे गौर किया है। तो इस पे इंडिया का आ रहा है, रोज का डेली इंडिया करंट आ रहा है, तो उसको देखें आप। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन उसमें प्राप्त हो रहे हैं। मेरे द्वारा वो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, बस सिर्फ वीडियो बनाने वाले हमारी टीम के सदस्य हैं। तो आप जरूर इस चैनल को, इसको सपोर्ट करोगे तब भी इंडिया डालेंगे। तो इसमें इंडिया रोज डेली आती है, वीकली भी उसमें मिलता है, और मंथली भी आपको मिलेगा। और उसकी जल्द ही पीडीएफ भी हम तैयार करें, पूरे 6 महीने की, 3 महीने की आपको पीडीएफ भी देंगे। और उसमें प्रताप क्लासेज का टेलीग्राम अलग से भी है, तो उसमें पीडीएफ भी आपकी आती है। तो ये काम आप जरूर करना। तो इंडिया का काम तो सॉल्व कर रहे हैं हम, फिर भी आप कह रहे हो इंडिया दो इंडिया दो। तो इस प्रताप क्लासेज को पहले सारे विद्यार्थी आज सब्सक्राइब करोगे। मैं देखता हूं कितने उसमें सब्सक्राइबर आज कितने बढ़ते हैं, मैं देख देता हूं। फिर उसमें इंडिया का और राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल विकास के, कंप्यूटर के, और उसमें क्लासें आ रही है, सारे के सारे उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। इससे ज्यादा वहां पे उपलब्ध होंगे, आपको ये ध्यान रखना। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के औद्योगिक विकास के किस निगम को SIDC के, यानी SIDC के औद्योगिक, राज्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हमारी रिको जो संस्था है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी औद्योगिक एजेंसी के रूप में काम करती है रिको, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना पहले 1969 के अंदर हुई थी। वो अलग नाम से हुई थी, लेकिन जैसे इसमें खनिज विकास निगम को अलग किया गया 1979 के अंदर, तो ये स्वतंत्र रूप से स्थापना इसकी 1980 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता है? इसको अच्छे तरीके से याद रखना। मिस राजस्थान 2021 का खिताब मानसी राठौड़ ने जीता है। और 2020 का किसने जीता था? खुशी अजवानी ने जीता था। रूमा देवी बाड़मेर जिले की है, जिन्हें हाल ही में 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा प्लस दुबई के अंदर महाराणा अवार्ड दिया गया। और हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स की विजेता रही, चंडीगढ़ की है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2020-21 की ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? यानी एसडीजी इंडेक्स याद रखना है, एसडीजी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य को लेने के लिए ओवरऑल कैटेगरी, इसमें टोटल जो लक्ष्य ले गए 2030 तक 17 लक्ष्य लेकर ये काम किया गया। तो ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान को देश भर में 17वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये अवार्ड के क्षेत्र की बात करें, पर्यटक के क्षेत्र की, ट्रेवल की बात करें तो इसमें हमारा राजस्थान टॉप पे लगातार 2021 में रहा। हाल ही में विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में विधानसभा सचिव है, उसका पदभार जो संभाला है वो महावीर प्रसाद शर्मा ने संभाला है। और अब वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा चल रही है, ये क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं, 15वीं विधानसभा, और वीडियो के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया ग्राम विकास अधिकारी के अब तक वर्तमान राजस्थान में विधानसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है। भूपेंद्र सिंह यादव जो राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक थे और आरपीएससी के अध्यक्ष थे, दोनों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महेश जोशी जो विधानसभा में मुख्य सचेतक थे, अब ये पीडब्ल्यू के मंत्री यानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी फेड के मंत्री बन चुके हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना महेश जोशी PHED जिसको कहते हैं हम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उसके मंत्री हैं। तो ये सारी चीजें याद रखना। हवा महल जयपुर से विधायक है, विधानसभा मुख्य सचेतक। अगला, किस जिले में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हुआ है? किस जिले में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व अडानी रिन्यूएबल के बीच समझौता हुआ है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। कहां से? बाड़मेर। अगला, 7 से 9 जनवरी 2022 को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये जनवरी आ चुकी है, 7 आ जाएगी, 7 से 9 जनवरी 2022, क्योंकि जो मुख्य राजस्थान के अंदर महोत्सव है उनका पेपर में पूछा जाता है, तारीख पूछी जाती है कब से कब तक हुआ। तो 7 से 9 जनवरी 2022 को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होगा। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो बने हैं रामावतार सिंह जाखड़। कौन बने हैं? रामावतार सिंह जाखड़ बने हैं। पिछले 4 दशकों से इस पर जो कब्जा जमाए बैठे थे वो कौन थे? जनार्दन सिंह गहलोत, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मानवेंद्र सिंह राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र पुनिया मुख्य खेल अधिकारी है। अरविंद मायाराम अशोक गहलोत जी के मुख्य सलाहकार हैं। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इस मामले में जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, इस मामले में राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है। कौन सा? 6ठा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छठा नहीं, तीसरा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पब्लिक। अच्छा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में इसमें तीसरा स्थान मिला है, तो चेक कर लेना इसको। राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? जो 14 दिसंबर को इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान पत्रिका का जो स्थापना दिवस था, उस पर इन्होंने मेनार उदयपुर के अंदर सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बिलोची गांव जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त को यहां से हुई थी। बालोजी जयपुर में कुसुम योजना के तहत पूरे भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ। और मंडावा उदयपुर, ये मंडावा उदयपुर वो है विश्व के टॉप 100 स्कूलों में इसका नाम आया है, एकमात्र राजस्थान का स्कूल था। प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? याद रखना, बायोलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जैविक उद्यान, किस जिले के अंदर है? तो सबसे बड़ा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है ये कोटा के अंदर है। राजस्थान के अंदर 5 बायोलॉजिकल पार्क है, 1 2 3 4 5 लिख देता हूं, पेपर में आते हैं। पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो सज्जनगढ़ है। कौन सा है? सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरा है नाहरगढ़ कहां पे है? जयपुर में। तीसरा आपका आ जाएगा माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। चौथा आ जाएगा ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, और 5वां आ जाएगा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर के अंदर। देखो, आपसे पूछे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा घोषित हुआ था? नाहरगढ़। बना कौन सा था? सज्जनगढ़। तो दोनों में कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज दूर कर लेना। और देखो, इसका उद्घाटन अब मुख्यमंत्री करेंगे, चौथा, और अभी 5वें का किया नहीं है, इसलिए संपूर्ण रूप से तो 3 ही लागू है। इसका उद्घाटन करते ही चौथा हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री ने कर दिया, 4 हो गए, और 5वां, वैसे 5 है टोटल, खोले 4 है। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया है?
तो राजस्थान का कौन सा होटल है जिसको बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया है? तो रामबाग पैलेस, ये जयपुर के अंदर है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये जयपुर के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना थोड़ा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा संत पिनाक ईआर मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? डीआरडीओ के द्वारा संत पिनाक, यानी इसका वैसे नाम संत है और पिनाक ईआर मिसाइल है, इसका परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से ही लगभग होता है। जैसलमेर के अंदर ही हाल ही में जो सैनिकों का दक्षिणी सैन्य अभ्यास भी संपन्न हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का तीसरा पुरस्कार तो ये राजेश बागड़ा को प्राप्त हुआ था और ये गोपाल रत्न अवार्ड है, इसके तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें जो डेयरी विकास के लिए जो प्रथम पुरस्कार है वो सुरेंद्र अवाना जयपुर को दिया गया, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का राजस्थान कौन सा राज्य बना है? ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को सफलतापूर्वक, इसका मतलब क्या होता है कि आपने व्यापार के अंदर सुगमता कितनी है, आपके जो राज्य के अंदर व्यापारी है वो कितनी सुगमता से उद्योग स्थापित कर सकते हैं, कितना व्यापार कर सकते हैं, कितनी आपने छूट दे रखी है, किस प्रकार का व्यवस्था आपने की है, इसको सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश राजस्थान छठा देश बन चुका है, राज्य बन चुका है देश का। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? इसको स्टार लगाना क्वेश्चन आ सकता है, तो ये रूमा देवी को बनाया है। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये चीजें 2 याद रखनी है। इसके अलावा अभी ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये खिलाड़ी पूछे थे, देखो अपूर्वी, अवनीर, ये देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी पूछे थे। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है जयपुर की, अवनी लेकरा पेरा निशानेबाज है जयपुर की, देवेंद्र झाझड़िया पेरा भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी चूरू के। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा रूमा देवी। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए राजस्थान की डॉक्टर छवि जैन को एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड दिया गया, ये अजमेर जिले की है। कहां की? अजमेर की। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, ये किसे भी दिया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ये दिया गया, एक एनजीओ है संस्था प्रथम राजस्थान को। पूरे देश में एक एनजीओ चलती है, किस नाम से? प्रथम नाम से चलती है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से है, जैसे हमारे राजस्थान में संस्था प्रथम राजस्थान है, तो इसको ये पुरस्कार दिया गया और इसलिए पिछली साल दिया गया था, ये डेविड एटनबरो को दिया गया। अच्छा, श्याम सुंदर जानी ये श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं। इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वश्रेष्ठ भूमि पुरस्कार दिया गया था, भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, रजनीकांत को क्या दिया गया था? ये मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ। बड़ा ही शानदार पुरस्कार दिया था, ये तो मुझे पक्का पता है कि 51वां दिया था, वो भी पता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ कि रजनीकांत अभिनेता को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 51वां दिया गया था, ये भी पता है। अब कौन सा दिया था ये बताओगे मुझे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो अजमेर के द्वारा भी ये पहली बार मुहिम शुरू की जाएगी कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहेंगे ना उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रथम को जो पुरस्कार दिया गया वो 1 लाख रुपए। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अभी वीडियो के एग्जाम में आ गया। और देखो मैं बार बार कह रहा था कि एग्जाम से पहले जो सीरीज होती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो, और एग्जाम से 5 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान को देश भर में 5वां स्थान मिला। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने तथ्य में साथ में बताया था। मैंने ये बताया था कि राजस्थान के 2 जिले, एक तो राजस्थान के अंदर स्थान है रोहिल है सिक्कर इसी को कहते हैं रोहिल, ठीक है, रोहिल या रोहिल, और प्लस एक स्थान आया उदयपुर का। कौन सा? उदयपुर का एक स्थान आया। यहाँ उदयपुर का स्थान है उमरा के इन दोनों के अंदर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं 1160 टन, ठीक है। रोहिल सिक्कर में तो 13,135 टन और इस यहाँ पे 1160 टन। इतने बड़ी मात्रा में यूरेनियम, और यूरेनियम प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भारत यूरेनियम कजाकिस्तान और कनाडा से आयात करता है, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान का 5वां स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और मेघालय के बाद राजस्थान 5वां है।
प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण दूसरी सबसे बड़ी प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है मोनपुरा गांव सीकर के अंदर। ठीक है, मोनपुरा गांव पलसाना सीकर के अंदर ये प्रस्तावित है, याद रखना। पहली ये पुणे के अंदर है। और ये रलावता सीकर क्या है? रलावता सीकर के अंदर राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है, ये भी याद रखना। नवलगढ़ झुंझुनू में कुछ नहीं है क्योंकि नवलगढ़ कहां पे? सीकर के अंदर है। शेखावटी महोत्सव 2020 बनाया गया था। और सुमेरपुर पाली में राजस्थान में निजी फिल्म सिटी स्थापना की जाएगी। अगला, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर कहां तैयार हो चुका है? तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है वो बोरा नाड़ा जोधपुर में बनकर तैयार हो चुका है। रामगंज मंडी कोटा में क्या है? राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क है। सुमेरपुर पाली में निजी फिल्म सिटी बनेगी। सीतापुरा जगती मंदिर जो एग्जीबिशन सेंटर है वो स्थापित किया गया है। और विद्यार्थी अभी मैं बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की एक तो हार्दिक शुभकामनाएं। पहले भी मैं लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी। और हमारी 2020 की पूरी 2020 की और 2021 की अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, राजस्थान करंट की पीडीएफ चाहिए पूरे दोनों साल की है, तो आपको इस 2020 और 21 की पूरा दिसंबर तक का आपको डाटा मिल जाएगा। इसमें मंत्री, पद्मश्री प्राप्त, खेल, मुख्य घटनाएं जो भी सब इंक्लूड है। यहाँ से क्वेश्चन करंट का बाहर जा नहीं रहा जिसने पीडीएफ खरीदी है। इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे हमारी फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की, अमेजन पे सबकी व्यवस्था है। इस नंबर पे आप 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे और इसी नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओनली आपको कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप। इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखो, ये पीडीएफ का नमूना आपके सामने है। ऐसे नहीं कि फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हो कि सर नमूना दिखाओ। आप कोई विद्यार्थी लिंक से अगर खरीदते हो तो लिंक में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, वहीं से खरीद सकते हो। मेरे पास व्हाट्सएप इस नंबर पे नहीं आएगा। इस नंबर पे तो पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस नंबर पे 100 रुपए पे करोगे। और इसके साथ इतना मैं कर सकता हूं, इंडिया करंट अफेयर्स 2021 की ऑनलाइन फ्री दे दूंगा। बस इतना काम आपके लिए हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये जरूर खरीद लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास है। पूरा डाटा आराम से आप प्रिंट निकाल के भी इसका पढ़ सकते हो। मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह में पढ़ो तो भी पढ़ सकते हो। शानदार तरीके की ये पीडीएफ है। अगला, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का मतलब ऐसे दिखाई देगा जैसे एयरपोर्ट है, जैसे एयरपोर्ट पे खड़े हो आप, तो ये उत्तर हो जाएगा गांधीनगर जयपुर। और गांधीनगर जयपुर ये एक ऐसा गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जहां पे सभी कर्मचारी महिला वर्ग है। तो ये अच्छे तरीके से याद करना। पहला कहां पे है? भोपाल के अंदर है कमलापति रेलवे स्टेशन। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनों को परिवर्तित किया गया है। ये याद रखना किस किस के द्वारा चलाया गया है। निर्यातक बनों के लिए उद्योग विभाग मिला है, राजस्थान सरकार मिली है और रिको, तीनों ने मिलकर इस पे काम किया। ये क्वेश्चन पिछले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ये अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर के। और ये पिछले एसआई में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे तरीके से दोबारा फिर रिपीट कर लेना इनको। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? याद रखना सिंचाई कुओं के निर्माण से है। 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मुख्य थीम रखेगी, स्टार लगा लेना, बाकी ये जनवरी का महीना आ चुका है 2022। 24 और 25 फरवरी को बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत सारे समझौते, बहुत सारे रखी जाएगी, बहुत सारे निवेश प्रस्ताव होंगे, उस पर खूब चर्चा हम करेंगे। तो इसकी जो मुख्य थीम होगी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। क्या होगी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। राजस्थान के किस जिले में 1000 मेगावाट का हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये भी समझौता हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। 1000 मेगावाट का हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट ये सिरोही के अंदर। और सिरोही की जब भी बात आती है, ताजा अभी बता देता हूं, माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन है, दिसंबर महीने में हुआ है। प्राचीन बावड़ी तलाई तालाबों को संरक्षण देकर स्वावलंबी बन रहा रणथंभौर किस जिले में है? ये हाल ही में हरित राजस्थान के तहत बहुत ऐसी जगह जहां पे पानी पहुंचाया नहीं गया, वह पाइपों के माध्यम से संरक्षित करके और रणथंभौर के इस अभयारण्य के अंदर पानी पहुंचाया गया है। तो ये चर्चा में है, इसलिए सवाई माधोपुर के अंदर, याद रखना।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से 21 के लिए जारी किए गए राज्यों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में यानी पीजीआई में राजस्थान को कौन सी ग्रेड प्रदान की गई है? तो ग्रेड ए प्लस। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि राजस्थान के अंदर तीसरा सैनिक स्कूल खोलेंगे, क्योंकि इसमें बजट में घोषणा हुई थी, अब भूमि आवंटन की भी मंजूरी दे दी है। तो इसका नाम है हल्दीना अलवर के अंदर तीसरा सैनिक स्कूल खुलेगा। पहला कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 1967 में स्थापित हुआ था। दूसरा आपका झुंझुनू के अंदर है जो 2018 में स्थापित हुआ था, और तीसरा अब बनेगा। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत के साथ दुर्घटना में शहीद हुए सैनिकों में राजस्थान के कौन से सैनिक थे? तो आपको पता है सीडीएस विपिन रावत जी का निधन हो गया। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो उसमें राजस्थान के 2 जाबाज सैनिक शहीद हो गए थे। कुलदीप सिंह झुंझुनू, हरजिंदर सिंह अजमेर के 2 सिपाही शहीद हो गए, तो उपयुक्त दोनों। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? ट्रेवल, पर्यटन, इन क्षेत्रों में जब भी नाम आएगा तो हमारे प्यारे प्यारे राजस्थान का नाम आएगा। पटियाला में आयोजित नेशनल ट्रैप शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के प्रदर्शन के बारे में सही कथन बताइए। तो ये सारे कथ्य इसको याद रखना। इस खिलाड़ी को विवान कपूर ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, सही है। सीनियर वर्ग में आदित्य भारद्वाज ने रजत पदक जीता, ये भी सही है। और सीनियर टीम में विवान कपूर, अधिराज सिंह राठौड़ और मानवादित्य सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता, ये सारे के सारे सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस के लिए, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। खेल खिलाड़ी पुरस्कार, बाकी मेरे सब वीडियो डाले हुए, आप कोई भी राजस्थान का वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम लगाओ, बाय नानक क्लासेस लिख दो, सब मिल जाएगा। और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा। और आपको पता है रोज शाम 8 बजे की सीरीज शुरू हो चुकी है राजस्थान पुलिस के लिए। कल आपको वीडियो मिल गया ये राज्यपाल वाला, आज आपको राजस्थान की व्यवस्था विधानसभा मिलेगी, क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल के, वो राजस्थान की राज व्यवस्था से ज्यादा आने के चांस है, इसलिए मैंने राज व्यवस्था से शुरुआत की है। राजस्थान में पहली बार विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, उनमें कितने विधायक शामिल है? लगा लो स्टार, वीडियो के एग्जाम में सीधा ही टपक गया। तो विधायकों को कैबिनेट सचिव के रूप में जब बनाते हैं ना, तो उस प्रकार सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो 6 कितने? 6, 3 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के। राजस्थान का पहला बोन बैंक किस जिले में शुरू होने जा रहा है? बोन बैंक का मतलब हड्डियों का बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है, पैसे जमा कराते हैं वो बैंक होता है। अब बोन बैंक की किसी को भी जरूरत पड़े तो उस हड्डी का इस्तेमाल किया जा सके, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा के अंदर। कुरुक्षेत्र में रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल कैटेगरी में चैंपियन रहा है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर हाल ही में रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो हमारा राजस्थान चैंपियन रहा। राजस्थान मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा जिन्हें 2020-21 के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये कहां की है? जयपुर जिले की। कहां की? जयपुर जिले की है। अगला, केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान को भाई 12वां स्थान मिला, जो पहले 9वां स्थान था, अब खिसक कर कहा गया 12वें स्थान पर। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जिला रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पे रहा? तो प्रदेश में जयपुर, हालांकि रैंक बहुत पीछे थी, फिर भी चलो राजस्थान के अंदर मान लेते। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज, कोटा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? हाल ही में पूरे भारत के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों की कुछ मानकों पर रैंकिंग जारी की गई है, उसमें हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमारे राजस्थान में 5 ही कृषि विश्वविद्यालय, 5 में टॉप पे रहा है स्वामी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव के 15वें संस्करण की शुरुआत किस जिले में हुई है? कुंभलगढ़ महोत्सव का 15वां संस्करण आयोजित हो चुका है, ये याद रखना। ये कहां पे? राजसमंद के अंदर। देखो अभी सर्द महोत्सव हुआ है माउंट आबू सियोई में, ऊंट महोत्सव होगा कहां पे? बीकानेर में। मारवाड़ महोत्सव कहां संपन्न हुआ? जोधपुर के अंदर। बूंदी महोत्सव कहां संपन्न हुआ है? बूंदी में। और मत्स्य महोत्सव कहां संपन्न हुआ है?
अलवर के अंदर। और अब कुंभलगढ़ महोत्सव भी संपन्न हो चुका है राजसमंद के अंदर। और एक शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन 10 दिन चला था, वो कहां संपन्न हुआ है? उदयपुर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्पेशल अपने वीडियो बनाएंगे। केंद्रीय नागरिक सुरक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का पहला समय सेवक वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो केंद्रीय नागरिक सुरक्षा विभाग ने महेंद्र सेवता को। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के बनाए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। 30 अक्टूबर 2021 को प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के पास कितनी सीटें हुई? हाल ही में दरियाबाद और वल्लभनगर के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस जीती। और कांग्रेस के जीतने के बाद 108 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 71 सीटें हैं वो भाजपा के पास है। राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन 2021-22 के लिए किया गया, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो जनलेखा समिति गुलाबचंद कटारिया, प्राक्कलन समिति कह राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति कह दयाराम पारिक। ये क्वेश्चन सारे आते हैं। ये जनलेखा समिति जो राज्य सरकार के द्वारा जो नियंत्रण में जो लेखा जोखा रखा जाता है, जनलेखा समिति का नियंत्रण होता है, कितना वित्त आ गया, कितना गया, कहां लगा है, उसकी समिति, तो उसके गुलाबचंद कटारिया। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड का नेतृत्व करने वाले कमांडेंट योगेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो याद रखना पाली जिले से है। 5 दिसंबर को यहाँ पे बीएसएफ की परेड हुई थी जैसलमेर के अंदर, और खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे। तो कमांडेंट योगेंद्र सिंह जो थे उन्होंने नेतृत्व किया। वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 4 साल बाद राजस्थान द्वारा कौन सा पदक जीता गया? इसको स्टार लगा लेना भी। 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार जारी की गई है। इसमें प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा खुश है, उसके बाद में श्रीगंगानगर में खुश है, और सबसे कम खुश है बारां में और सिरोही। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के आधारभूत साक्षरता गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के आधारभूत साक्षरता गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है। कौन सा? 6ठा। याद रखना, सबसे ऊपर जो स्थान मिला है वो सबसे ऊपर जो स्थान मिला है पश्चिम बंगाल को, और सबसे नीचे इसमें बिहार। 21 दिसंबर 2021 को 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प व शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ? तो ये मैंने अभी आपको बताया 10 दिवसीय 21 दिसंबर को, 21 से ये 30-31 दिसंबर तक चला था। शिल्पग्राम उत्सव कहां पे है? तो आपको पता है कि उदयपुर के अंदर है, और इसका आयोजन करवाया किसने? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा करवाया गया, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी। हवाला ये जो बागोर की हवेली है, इसके नेतृत्व में शिल्पग्राम पेपर में आता है। कहां पे? उदयपुर में इसका आयोजन यहाँ पे 10 दिवसीय हस्तशिल्प शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन करवाया गया। और इसका जो हमेशा स्थायी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। कल राज्यपाल की वीडियो में मैंने सारी बातें बता दी। भोपाल में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिव्यांश सिंह पंवार ने 4 पदक जीते, उनका संबंध किस जिले से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार जयपुर जिले के हैं। काके दिव्यांश सिंह पंवार, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रकाश खांडके को। किसको? प्रकाश खांडके को। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दे दी है? पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दे दी है? तो अब रोपवे स्थापित होगा गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो निर्वाचन विभाग का स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र है वो इंदिरा गांधी नगर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो अभी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी बाड़मेर में है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीबी आंकी गई है बिहार के अंदर, और सबसे कम आंकी गई है केरल के अंदर, और राजस्थान का गरीबी के मामले में 6ठा स्थान है। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में भी क्वेश्चन पीछे रह गया, तो इसका मैंने उत्तर क्या बताया था? गरीबी सूचकांक में राजस्थान का 6ठा स्थान है, 8वां स्थान है। मैंने 6ठा बताया ना,
8वां स्थान है, ध्यान रखना, छठा नहीं, 8वां स्थान है गरीबी सूचकांक में। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में आंकी गई है और सबसे कम केरल में आंकी गई है। हमारे राजस्थान के अंदर जो गरीबी मापी गई है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर और सबसे कम है वो कोटा के अंदर गरीबी है। सबसे कम है कोटा के अंदर है। राजस्थान में 11.52% जो गरीबी है वो शहरी क्षेत्र में है और 35.22% गरीबी कहां की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में आंकी गई है। अगला देखिए, राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम शुरू हुआ है। ज्ञानदूत 1.0 की शुरुआत कब हुई थी? 9 जून 2021। अगला, राजस्थान की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये अजमेर जिले की है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक एमपीआई में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है, अभी आपको बताया था मैंने। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी शहरी इंडेक्स 2021-22 में देश के 56 शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो 56 शहरों में 2 ही है, जयपुर और जोधपुर। हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुए हैं? तो ट्विटर के नए सीईओ बन चुके हैं पराग अग्रवाल, इनका जन्म हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की, इसका संबंध है? तो राजस्थान सरकार ने अभी बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है तो महिला को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी, महिलाओं को निजी क्षेत्र के कामगार में वापसी, और इसकी शुरुआत सही रूप से अभी 17 दिसंबर 2021 को हो चुकी है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंप दिया है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस समारोह बनाया गया? तो हाल ही में ये 57वां स्थापना दिवस बनाया गया था। पूनम स्टेडियम पहली बार दिल्ली से बाहर बनाया गया। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? तो विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में फागी और छत्तरगढ़ में 2 बायोमास पावर प्लांट प्रोजेक्ट लगाए जाने की घोषणा की है। तो ये फागी तो जयपुर के अंदर है और ये छत्तरगढ़ बीकानेर में है। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, नवंबर के अंदर ये हुआ था और ये जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ। पटियाला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध है? तो पटियाला के अंदर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, दर्शना राठौड़। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को भर्तियों के साथ पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 4%। किस राज्य के द्वारा देवेंद्र शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र अवाना, जयपुर के किसान और शिक्षाविद। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हेल्थ जो इंडेक्स है उसकी कंडीशन माड़ी है, राजस्थान के अंदर 16वां स्थान मिला है। कौन सा? 16वां स्थान मिला है। राजस्थान की स्वाति शर्मा जिन्हें विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ है, इनका संबंध किस जिले से है? तो स्वाति शर्मा झुंझुनू जिले की है। विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ है। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक जिन्हें अकादमिक उद्यमिता उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के संस्थापक है, उन्हें अकादमिक उद्यमिता उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर ML स्वर्णकार, पहली बार इस प्रकार का पुरस्कार हमारे राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक को दिया गया है। राजस्थान का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग में एकमात्र स्वच्छ निकाय बना है? तो ये डूंगरपुर 50,000 की जनसंख्या की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर में आयोजित हेलन रेस द बॉर्डर रन में 50 किलोमीटर कैटेगरी में कौन विजेता बने हैं? तो महेश द्विवेदी ने 50 किलोमीटर कैटेगरी में विजेता बने हैं हेलन रेस द बॉर्डर रन जैसलमेर में। और ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसकी जीत की खुशी में आयोजित की जाती है।
25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस पर सुशासन सूचकांक 2020-21 में राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया है? ग्रुप बी में रखा गया है, इसमें दूसरा स्थान मिला है। 24 दिसंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में मिग 21 विमान क्रैश होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सम गांव के क्षेत्र में हो गया था। प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये आनंद चौधरी को प्रदान किया गया। आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में शिव सिंह राठौड़ को नियुक्त किया गया है। अभी बहुत सारी नियुक्तियां होगी, नया मुख्य सचिव, नए आरपीएससी के अध्यक्ष, बहुत सारी नियुक्तियां होगी, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनेंगे, सब बनेंगे, तो उनका स्पेशल वीडियो आएगा। अभी इंतजार करो, तैयारियां करो बस। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता टीम कौन है? इस क्वेश्चन को तो स्टार ही लगाना है भाई। कौन सा स्टार? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। हाल ही में एशियन जो 19 वर्ग का जो अभी क्रिकेट कप हुआ है उसमें भी भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। ये भी याद रखना, कुछ एक क्वेश्चन है जो पक्के पेपर में आते हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान के भावेश शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश की किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी को भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया है? तो सुरभि मिश्रा। राजस्थान के अंदर कितनी ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जाएगी? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जाएगी 100। कितनी? 100। एम्पायर अवार्ड योजना के तहत देश के किस राज्य में सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। किस योजना के तहत? इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत। 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक शुद्ध के लिए युद्ध, किसके लिए? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका नाम है ऑपरेशन डिकाए। और पहली बार ये जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में ये काम होगा और इसमें जो ये सूचना देगा उसको सरकार 51,000 रुपए, मुखबिर इस प्रकार की कोई मिलावटखोरों की जांच की सूचना 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार देगी। भुवनेश्वर में आयोजित पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने पदक जीते हैं, सत्य कथन बताइए। बहुत बड़ा नाम है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बिल्कुल सही है। कृष्णा ने SF6 सिंगल स्पर्धा में सुदर्शन को हराया, ये भी सही है। और कृष्णा नागर टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी किस जिले के हैं? जयपुर के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में इन्हें मिला है, तो ये याद रखना। अगला, राजस्थान के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान में 5 बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर। राजस्थान यूनाइटेड FC देश की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग 1 लीग में खेलने वाला प्रदेश का पहला क्लब बनने जा रहा है। यह राजस्थान यूनाइटेड FC की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और आज अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेषाधिकारी OSD नियुक्त किया गया है? अनुराग वाजपेयी। तो 99 क्वेश्चनों का ये वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया, क्रीम से क्रीम निकालकर अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का डाटा आपको दिया है। और ये बता देता हूं, जिस विद्यार्थी ने PDF नहीं खरीदी है, PDF जरूर खरीद लें ताकि आप आराम से पिछले 2021 का पूरा डाटा कवर कर सकें। 2020-21 प्लस इंडिया की फ्री मिलेगी। 8094496272 नंबर दे रखे हैं, इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और व्हाट्सएप पे यही PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा सीरीज शुरू हो चुकी है राजस्थान पुलिस की राज व्यवस्था, कल एक वीडियो मिल चुका है आप सभी विद्यार्थियों को। इसके अलावा याद रखना, 1 साल का पूरा वीडियो भी हम दे चुके हैं, पूरे 1 साल का वीडियो मैराथन क्लास दे चुके हैं। हर तीसरे महीने की हमारी क्लासें आती है। प्ले लिस्ट में जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, हर एक प्रकार की PDF आपको मिलेगी। और राजस्थान पुलिस के लिए अब नई प्ले लिस्ट बना दी गई है जिसका नाम है राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022 नाम से प्ले लिस्ट है। पहला वीडियो उसमें आ चुका है राज्यपाल का, निरंतर आपको मिलते रहेंगे। बस ये अच्छे तरीके से दिसंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो मैं कहता हूं, आप कमेंट देखो हमारे नीचे, जिसने भी SI का, जिसने भी पटवारी का भी पास हो जाएगा, ग्राम सेवक का, RS का पेपर दिया, जो लगातार जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है अच्छी, वो कामयाब होता है। और मेहनत आपको सच्चे मन से अच्छे तरीके से करना है। मैं कहता हूं कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। भाग्य तभी होगा जब आप किस्मत से भाग्य बनता है, ऐसे भाग्य नहीं बनता। अगर कुछ करोगे नहीं तो आपके पास खाना चल के कभी नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा।
तो इसी के साथ अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना आराम से, और निरंतर हमारे साथ रोज सुबह 7:30 पर करंट अफेयर्स की क्लास के साथ जुड़ना। महज 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।